साथियों नमस्ते, प्रणाम, सलाम, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं हाजिर हूँ आपके बीच दीक्षा पोर्टल पर अपलोड नए कोर्सेज़ के असेसमेंट को लेकर। तो आइए आज हम कोर्स 1 संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष के असेसमेंट को हल करते हैं। कोर्स 1 के प्रश्न को हम देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें आ रहा है, कक्षा कक्ष में प्रेरणा लक्ष्यों की सूची और तालिकाओं को लगाने का उद्देश्य है। इसके विकल्प दिए हुए हैं प्रश्न के। शिक्षकों और अन्य अनुसरणकर्ताओं को बच्चों के आकलन में सुविधा हो, सरकार का निर्देश है, कक्षा कक्ष प्रिंट रिच हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सबसे सही विकल्प पहला है, शिक्षकों और अन्य अनुसरणकर्ताओं को बच्चों के आकलन में सुविधा हो। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, आप बच्चों को प्रिंट समृद्ध वातावरण से जोड़ने के लिए क्या करेंगे? तो जोड़ने के लिए विकल्प दिया हुआ है, बच्चों को कक्षा में पोस्टर्स और चित्रों के अवलोकन का अवसर देंगे। दूसरा विकल्प है, बच्चों को चित्रों पर बातचीत का अवसर और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तीसरा, बच्चों को चित्रों पर बातचीत का अवसर और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। चौथा विकल्प दिया है उपरोक्त सभी। तो साथियों इसमें ये तीनों विकल्प जो हैं सही हैं, इसलिए ये चौथा वाला उपरोक्त सभी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कक्षा कक्ष को प्रिंट रिच बनाने का एक महत्वपूर्ण लाभ है कि बच्चे बार बार देखते हैं। बच्चों की साक्षरता का पहला चरण होता है। चारों ओर दिखाई देने वाले प्रिंट में भी अर्थ छिपे होते हैं। और उपरोक्त ए बी सी, तो इसके तीनों विकल्प पहले, दूसरे और तीसरे सत्य हैं, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही होगा, उपरोक्त ए बी सी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मिशन प्रेरणा के तहत सरकार द्वारा निर्धारित खाली स्थान के सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा तालिका कक्षा कक्ष में लगी होनी चाहिए। किसके लिए लगी होनी चाहिए? कक्षा 6 से 8 तक पहला विकल्प, कक्षा 1 से 8 तक दूसरा विकल्प, कक्षा 1 से 5 तक तीसरा विकल्प और कक्षा 1 से 3 तक चौथा विकल्प। तो इसमें तीसरा विकल्प सही होगा साथियों, इसको हम क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक विद्यालय के आदर्श कक्षा कक्ष की कुछ प्रमुख शिक्षण सामग्री हैं। क्या क्या शिक्षण सामग्री हैं एक आदर्श कक्षा कक्ष का? तो पहला विकल्प है निर्धारित माप का श्यामपट, दूसरा है मानचित्र, ग्लोब, घड़ी, कूड़ादान, तीसरा है प्रिंट समृद्धता व ICT शिक्षण हेतु उपकरण और चौथा विकल्प दिया उपरोक्त सभी। तो इसमें साथियों चौथा विकल्प सही होगा, ये उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र, पोस्टर्स व विषयगत शिक्षण सामग्री कक्षा कक्ष में लगाना। पहला विकल्प दिया है संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष वातावरण का अंग नहीं है, बच्चों को उत्साहित होकर सीखने में मदद करता है, शिक्षकों के बोझ को हल्का कर देता है और ध्यान आकर्षण शिविर के लिए तैयार करते हैं। तो इसमें दूसरा विकल्प सही होगा, बच्चों को उत्साहित होकर सीखने में मदद करता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, लर्निंग कॉर्नर से क्या आशय है? बच्चों का कोने में बैठकर पढ़ने का स्थान, कक्षा का एक कोना बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु सुसज्जित करना, तीसरा शिक्षक की कुर्सी एक कोने में रखना, चौथा शिक्षक कमज़ोर बच्चों को एक कोना में बैठाते हैं। तो इसमें से दूसरा वाला विकल्प, कक्षा का एक कोना बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु सुसज्जित करना, ये सही होगा साथियों। अगला प्रश्न दिया है, संसाधनों से परिपूर्ण कक्षा कक्ष वातावरण निर्माण करते समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि पहला विकल्प दिया है, कक्षा कक्ष प्रासंगिक चित्रों, चार्टों, पोस्टर्स, आकृतियों से युक्त हो, दूसरा दिया है बच्चों के स्थानीय परिवेश से जुड़ी हो, तीसरा दिया है लर्निंग आउटकम की प्राप्ति में सहायक हो, चौथा विकल्प दिया है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों विकल्प सही लग रहे हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक ऐसी कक्षा जिसकी दीवारें रंगारंग व प्रेरणादायक है, पोस्टर, चार्ट, पेपर्स व अन्य रोचक प्रिंट सामग्री से परिपूर्ण है, बच्चों की जिज्ञासा व दैनिक अनुभवों को व्यक्ति के अवसर सृजित करते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो इसमें विकल्प दिया, पहला सहमत हैं, दूसरा दिया परिषदीय विद्यालयों के लिए निरर्थक है, तीसरा विकल्प है असहमत हैं, चौथा विकल्प है प्रेरणा लक्ष्य को पूरा नहीं करते हैं। तो मेरे अनुसार इसका पहला विकल्प सही होगा, सहमत हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान आकर्षण शिविर को ध्यान में रखकर बनाई गई आदर्श समय सारणी कहाँ लगाना है?
पहला विकल्प दिया प्रधानाध्यापक कक्ष में, दूसरा कक्षा कक्ष में, तीसरा विद्यालयी अभिलेखों में, चौथा बच्चों की कापियों में। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, कक्षा कक्ष में। तो इस तरह हमने 10 प्रश्न हल कर दिए, जो कि दिखा रहा है टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर 10। अब इसको हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये दिखा रहा है कि योर स्कोर इज़ 10/10, यानी आपने 10 में से 10 अंक प्राप्त कर लिया है। तो इस तरह ये असेसमेंट समाप्त हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।